ओके, लेट अस सी द 24th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। द क्वेश्चन सेज अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। देखिए, एक डाई को 2 बार फेंका गया है। आपको मालूम है, एक डाई को आप 2 बार फेंकिए या 2 डाई को साइमल्टेनियसली आप थ्रो करिए, द रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। दूसरा सेक्शन है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। मतलब समझ रहे हैं, फर्स्ट सेक्शन में ये बोल रहे हैं कि जब आप दोनों डाई को या एक ही डाई को 2 बार फेंकेंगे, विच इज इक्विवेलेंट ऑफ थ्रोइंग 2 डाई साइमल्टेनियसली, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 5 जो है 5 नंबर जो है वो एक बार भी ना आए, किसी भी डाई में ना आए, वो पूछ रहे हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए जो टोटल आउटकम है वो कितने होंगे और क्या क्या होंगे। कितने होंगे ये निकालना तो आपके लिए ईजी है। देखिए, 2 डाई है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा 6 का स्क्वायर, वो कितना हो गया 36। ठीक है। तो वो 36 आउटकम कौन कौन से होंगे वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। दिस वन, जी अगर आप देख रहे हैं ये आउटकम्स हैं, टोटल 36 आउटकम्स हैं। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन में क्या बोले कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, कभी भी 5 नहीं आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, 5 कब कब आ रहा है पहले वो देख लेते हैं। ये 5 आया, 1 2 5 आ गया यहाँ पे, 3 4 5 6, कब कब 5 आया मैंने उसको क्रॉस कर रहा हूँ, 7 8 9 10 11, टोटल 11 आउटकम्स हैं जब 5 कम से कम एक बार आ ही रहा है। ठीक, इसका मतलब 5 कब नहीं आ रहा है, टोटल 36 में से आप इन 11 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा 5 कब कब नहीं आ रहा है। सिंपल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट सेक्शन में क्या था कि नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल नॉट कम अप, तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, ना कभी नहीं आना चाहिए किसी में भी, ईदर टाइम इज 25। ऐसे 25 इवेंट्स हैं, पॉसिबिलिटीज है या आउटकम्स है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी जो होगा वो कितना होगा, जितनी बार 5 नहीं आ रहा है वो उसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा 25 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया 36। तो ये 25 अपॉन 36 जो है वो फर्स्ट सेक्शन का आंसर है। ठीक। दूसरे सेक्शन में क्या बोल रहे हैं, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो आए, मतलब दोनों बार भी आ सकता है। तो एटलीस्ट 1, 5 कब कब आ रहा है ये मैंने मार्क करके रखा है, 11 इंस्टेंसेस 11 इवेंट्स हैं जब 5 आ रहा था, कम से कम एक बार तो आ ही रहा था। तो ये तो आंसर हो भी गया लगभग। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आए, वो कितने इवेंट्स हैं 11 इवेंट्स है, 11 आउटकम्स है बोल सकते हैं। देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विच इज 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम विच इज 36। तो ये जो आपने लिखा है 11 अपॉन 36 ये दूसरे सेक्शन का आंसर है, 25 अपॉन 36 जो है वो फर्स्ट सेक्शन का आंसर था। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इजी क्वेश्चन है, बस आपको इवेंट या आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं ये पता करने आना चाहिए। एक बार आप ये समझ गए कि कैसे जज करते हैं क्या क्या इवेंट्स आएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है फिर। चलिए, लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।